आपके पास धन है ना बाबूजी, प्रभाव है ना, तो बहुत सारे लोग आपके अपने हैं। आपके दादा के मित्र के लड़का आपके आके दोस्ती करना प्रारंभ कर देंगे। अरे पहचान नहीं रहे महाराज, आपके बाबा के हम रिश्तेदार में कहा। जय श्री राम। देखिए परम आदरणीय रघुनाथ जायसवाल जी जजौली के निवासी हैं, इनके द्वारा प्रिया जी का स्वागत हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग इनके लिए। इसीलिए महाराज हम लोग उस देश के निवासी हैं जहाँ पे लोग कहते थे कि यहाँ पे माई बाप पक्षी को भी सोना कहा जाता है। आइए, बड़ा प्यारा भजन है और इसलिए बाबूजी साधक गढ़ सब कुछ कह के रख दिए हैं। और जे सुनले तो सबे बाटे सुनबो करेला, लेकिन केहू धारण ना करेला। लेकिन आज सुनला के बाद हो सकला सब केहू थोड़ा विचार, पूरा तो गारंटी ना ले, लेकिन थोड़ा बहुत लोग करबे करिए। आइए इसको गाते हैं कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय श्री हरि। देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम का माला। हरिओ 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 हरिओ। जहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा एक एक बाला। जहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा और यमुना कावेरी बहती जाए। हरिओ 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 हरिओ। जहाँ उत्तर दक्षिण को पश्चिम को अमृत पिलवाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। महाराज साधक गढ़ कहते हैं
कि जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। बाबूजी आगवा कहते हैं कि जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। इस बात को जो हमारे बड़े बुजुर्ग बाबा हैं भली भांति समझते हैं। आजकल के नौजवान भैया को तो पता ही नहीं है कि सत्य अहिंसा होता क्या है। माई बाप सिंपल सी एक बात बताओ ना, हम मानो वो दानव बन गए हैं, अपना हक तो खाते ही खाते हैं और दूसरों के हक के लिए भी बाबूजी जिज्ञासु और ललायत रहते हैं, कैसे भी छीन ले। लेकिन हमारे पशु भी समझते हैं कि हमारा अपना निज धर्म का है, लेकिन हम इंसानों बाबूजी मानो तो हैं, लेकिन मानो के नाम पे मैं करवा शब्द का इस्तेमाल करूं तो बिल्कुल कलंक है। पशु से कम नहीं है, जानवर को भी पता है बाबूजी। शेर से जाकर के पूछ लीजिए, शेर को आप ले जाकर के आप सेब केला देंगे ना तो खाने होने वाला नहीं है, अपना ही भोजन खाएगा। यही नहीं, गौ मैया हमारी, उनके समक्ष बाबूजी आप मांस ले जाकर के रख देना तो वो खाने होने वाली नहीं है, अपना ही बाबूजी खाएंगी। लेकिन हम लोग का है महाराज, भगवान इतना सुंदर दांत दिए हैं, है कि ना, अपना ही हक का खाते हैं और दूसरों को बाबूजी खाने के लिए नहीं, मांस खाने के लिए भी ललायत रहते हैं। साधे गढ़ कहते हैं कि माँ ये हमारा भोजन नहीं है, अगर ये हमारा भोजन रहता ना तो श्वान के भात यानी कुत्ते के भात और सिंह के भात हमारी भी दांत अगल और बगल से निकली हुई होती, क्योंकि चिड़ने फाड़ने की आवश्यकता होती है उसमें। लेकिन महाराज हम समझते नहीं। आगे कितना सुंदर सुंदर बात इसमें लिखा गया है कि इस भारत देश में बाबूजी हर एक बालक को कान्हा कहा जाता है। यही नहीं महाराज, हमारी बालिकाओं को राधा कहा जाता है। आजकल तो बाबूजी एक पड़ोसी से सुरक्षित नहीं है। हम दूर की बात क्या करें, अपने घर में ही लोग सुरक्षित नहीं है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग माई बाप अपने धर्म से दूरी बना रहे हैं, इसलिए हो रहा है। अब बाबूजी जैसे राम जी हमारे यही सीख देना चाहते हैं कि माई एक मानव मनुष्य कैसे बनता है। और मैं निवेदन की थी बाबूजी, मानव से मनुष्य बनना है ना तो अपने ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। हमारे ग्रंथों को पढ़ पढ़ के बाबूजी अदर देश वाले इसी पे शोध करते हैं। आज न जहाज उड़ रही है बाबूजी, पहले भी हमारी जहाज उड़ा करती थी, त्रेता में भी उड़ी है पुष्पक विमान। जो भी लोग वैज्ञानिक गण बाबूजी रिसर्च करते हैं ना तो हमारे ऋषि मुनियों के ग्रंथों पर ही करते हैं। इसलिए महाराज तरस आती है तो भारतवासी, लेकिन माई बाप हम लोग अपना भाषा बोलने में भी शर्माते हैं। काहे हो, अंग्रेजी बोलो तो तनी ज्यादा ही मान सम्मान हो, हिंदी और भोजपुरी बोलेंगे तो कहेंगे अरे बाप रे लागत है कर ज्ञान नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है, बोलने ही नहीं आ रहा है, शर्म लगती है बाबूजी। ऐसा मानव होने से क्या मतलब है हो महाराज। एक ही जीवन मिला है बाबूजी, दोबारा जीवन मिलने उलने वाला नहीं है। और इसलिए मैं निवेदन करूंगी तो आप लोग ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके माई बाप आप भगवान के भजन में लगा जाए। यहाँ पे सबरी मैया आगवा जब कही है कि प्रभु मैं तो अधम हूँ, मेरे को ज्ञान नहीं है, श्रेष्ठ कुल से भी नहीं आती हूँ, धनवान भी नहीं हूँ, बलवान भी नहीं हूँ, तो राम जी कहते हैं कि हे मां ये सब मेरे को प्रिय नहीं है। ना श्रेष्ठ कुल प्रिय है, ना श्रेष्ठ व्यक्ति प्रिय है, ना धनवान व्यक्ति प्रिय है, ना बाबूजी जो रूप में तेज है वो प्रिय है, ना
बहुत श्रेष्ठ वर से आते हैं वो भी प्रिय नहीं है। मेरे को तो हे माँ यदि कोई प्रिय है तो केवल भक्त ही प्रिय है। इसलिए बाबूजी नहीं तो क्या जरूरत थी हो, सबसे नीच जाति में हमारी भिलनी मैया आती है और उनके यहाँ जाकर के प्रभु कंदमूल फल का बाबूजी बैर का वो भी जूठन, और प्रभु जब पान कर रहे हैं ना तो बताते हुए कर रहे हैं, उसका बखान करते हुए कर रहे हैं कि माँ आपके हाथों से पान करने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि मानिए हमारी कौशल्या माँ ही मेरे को पान करा रही है। ऐसा भाव बाबूजी यदि कोई प्रकट कर सकता है तो केवल भगवान है। हम लोग कहते हैं बाबूजी कि भगवान तो दूर की बात है, लेकिन कम से कम मानव ही बना जाए, हैवान न बना जाए। हम लोग गाते भी हैं कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, कि पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। अगर बाबूजी किसी के जीवन में सुगंध नहीं फैला सकते हैं ना तो कांटा बिखरने का भी काम नहीं करना चाहिए। लेकिन माई हम लोगों को तो उसी में आनंद ही आता है। जितना बाबूजी पड़ोसी दुख में रहेगा उतना ही हमको आनंद आएगा और 56 प्रकार का भोग बना बना करके पाएंगे। काहे महाराज पड़ोसी हमारे दुखी बा हमके आनंद मिलता। ऐसा काम असुरगढ़ करते हैं बाबूजी। इधर लखन भैया जा करके सुग्रीव जी को बतलाए और जैसे बतलाते हैं महाराज सुग्रीव जी को ज्ञात हो जाता है, दौड़ करके आए और आ करके प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु आपके ही सेवक हैं भाई, अपने मर्जी से तो मैं भूला नहीं था। प्रभु आप ही ये माया को बनाए हैं और आपकी माया ही इतनी प्रबल है कोई भी इंसान भूल जाता है। प्रभु कहते हैं कि देखिए काफी देर हो चुका है, इसलिए अब आप अपनी सेना को भेजिए और भेज करके सीता का पता लगवाइए। बाबूजी सुग्रीव जी तुरंत बुलाए कपियों को और बुला करके पूर्व पश्चिम और उत्तर भेज दिए। मुख्य कपियों को बाबूजी दक्षिण दिशा की तरफ भेजते हैं, लेकिन सुग्रीव जी यहाँ पे एक शर्त लागू करते हैं। शर्त क्या होती है महाराज कि जो भी जा रहे हैं 1 माह के अंदर ही सबको पता लगा करके आना है। 1 माह के बाद आएंगे और पता नहीं लगा करके आएंगे तो उनको मैं मार दूंगा। अब बाबूजी सभी लोग चले गए। मुख्य कपि हमारे जैसे जामवंत जी हो गए, अंगद हो गए, नल नील हो गए, ये बाबूजी दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं। ये लोग जैसे आगे बढ़े तो तुलसीदास बाबा बड़ा सुंदर एक बात कहते हैं कि पाछे पवनता नया सिरुनावा, पाछे पवनता नया सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, पाछे पवनता नय सिरुनावा, पाछे पवन सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, हो जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। जैसे महाराज इधर सभी कपि मुख्य आगे निकले हैं बाबूजी, लखन हनुमान जी हमारे सबसे पीछे जाते हैं। जैसे पीछे जगह बाबूजी तो हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जैसे प्रणाम किए राम जी को भान हो जाता है कि गए तो सभी लोग हैं लेकिन काम मेरा हनुमान ही करेगा।
लेकिन माई बाप कहे तो कैसे कहे, प्रभु जान जाते हैं कि हनुमान ही करेगा। राम जी एक ही बात कहते हैं कि हनुमान ये मेरा अंगूठी लीजिए और अगर सीता मिले ना तो उसको इसको दे दीजिएगा और समझा करके आइएगा तो चिंता न करेगा। बाबूजी श्री हनुमान जी आनंद में आ जाते हैं और आनंद में आकर के समुद्र के तट पे पहुंचते हैं। जैसे समुद्र के तट पे पहुंचे बाबूजी, समुद्र की विशालता को देख करके सभी लोग आपस में विचार करने लगते हैं कि आखिर कोई जाए तो कैसे जाए, कैसे पता लगाया जाए। जटायु जी के बाबूजी भाई है संपाति जी, जैसे इन लोगों के शब्दों को सुने श्री संपाति जी आ जाते हैं कि विधाता इतने दिनों से मैं भूखा हूँ, आज भोजन दिए हैं। जैसे आए महाराज तो आकर के देखे कि एक भगवान के दूत हैं और सूर्य भगवान के निकट जाने की वजह से संपाति जी का पंख जल गया होता है और उनको आशीर्वाद मिला होता है कि जिस दिन आप राम जी के दूतों का दर्शन करेंगे ये आपका पंख नूतन पंख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए बाबूजी जैसे संपाति जी आए राम जी के दूतों का दर्शन करते हैं, उनका पंख जो जला हुआ था माई बाप वो अब नया पंख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे जामवंत जी कहे कि देखिए आने के बाद आपका काम तो हो गया, अब हम लोगों का भी आप काम कर दीजिए, क्योंकि गिद्ध का बाबूजी बहुत तीव्र दृष्टि होती है, बहुत दूर तक वो देखते हैं। यहाँ पे जामवंत जी कहे एक बात नहीं देख करके बताइए तो जानकी जो कहाँ है, कहीं दिखाई दे रही है? संपाति जी कहे मैं तो रोज देखता हूँ। कहे अच्छा तो बताइए कहाँ है? बाबूजी ऊपर चढ़ करके संपाति जी देखे कि लंका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। अब कहने लगे कि महाराज वहां तक जाएंगे कैसे? कहे देखिए तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक बात जरूर बता सकता हूँ कि जाएगा कौन। जामवंत जी प्रसन्न हुए, बिल्कुल बताइए कौन जा सकता है? सो महाराज अब यही पे संपाति जी कहते हैं कि जो ये 100 योजन को एक ही छलांग में बाबूजी माई पार कर देगा वही वहां तक पहुंच सकता है, बाकी कोई पहुंचने वाला नहीं। सभी लोग कहने लगे कि महाराज मैं 20 योजन तक जा सकता हूँ। जामवंत जी कहे चुप रहो। कहे कि महाराज मैं 50 योजन तक जा सकता हूँ। 60 कहे, 70 कहे, 80 कहे, 90 कहे, 90 पर अटक गए। 90 वाला बार बार कह रहा था जामवंत जी जाऊं। कहे देखो जाओगे तो, लेकिन आने की गारंटी नहीं है, क्योंकि बाबूजी 1 योजन में कितना होता है? 12 किलोमीटर। ऐसा ही होता है ना बाबूजी? बड़े बुजुर्ग बाबूजी बैठे हैं, बता सकते हैं आप लोग। सो महाराज अब यहाँ पे सभी लोग परेशान हो गए। तभी जामवंत जी का ध्यान आता है कि हनुमान कहाँ है, और हनुमान जी बाबूजी झाड़ी के पीछे जाके एक ही काम कह रहे थे कि राम सिया राम बोलो राम सिया राम, 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 राम सिया राम बोलो राम सिया राम। जैसे बाबूजी जामवंत जी गए देखे कि पीछे राम जी का नाम का जाप कर रहे हैं। जामवंत जी कहे महाराज यहाँ पे हम लोग क्यों आए हैं? नाम जाप करने के लिए नहीं आए हैं, पता लगाने के लिए आए हैं। हनुमान जी बाबूजी वहीं पे राम सिया राम बोलो राम सिया राम बार बार कह रहे हैं। अब यहाँ पे जामवंत जी कहने लगते हैं कि हे हनुमान, आपका अवतार राम जी के काज के हेतु ही भया है, इसलिए आप राम सिया राम कहना छोड़िए और पता लगाने के लिए जाइए।
महाराज जैसे ये बतिया कहे कि मैं कैसे जा सकता हूँ, कहे कि आप पवन सुत हैं। बाबूजी उनकी शक्ति, अपनी शक्ति को भूल गए होते हैं, यहीं पे याद दिलाए। और जैसे माई बाप जामवंत जी याद दिलाते हैं, वैसे कहे कि राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही अपहु पवन पर्वत कारा। जैसे सुने महाराज के हमारा जन्म राम जी के काज के हेतु ही भैया है, वैसे बाबूजी जय जय श्री राम कहते के साथ पर्वत के आकार के भांति हो गए। कहे कि महाराज जा रहा हूँ और जा करके रावण का वध करके तुरंत चला आऊंगा। कहे जामवंती जाना तो है, लेकिन रावण का वध नहीं करना है, बस जाइएगा और पता लगा करके आइएगा। महाराज अब हनुमान जी सोचे जब इतना जाऊंगा तो कम से कम 1-2 हाथ होगा नहीं तो काम कैसे चलेगा, होना तो चाहिए, इतना दूर जा रहा हूं। बाबूजी यहाँ पे श्री हनुमान जी गरजते हुए जा रहे हैं। और जामवंत, अभी देखिए अभी तक हमारी कथा चल रही थी अरण्य कांड में, अब आप और हम प्रवेश कर रहे हैं सुंदरकांड में। सुंदरकांड नाम क्यों पड़ता है? सुंदर पर्वत से बाबूजी इस कथा का शुभारंभ होता है। अब यही भी कहते हैं कि जैसे जामवंत जी कहे बाबूजी, श्री हनुमान जी गर्जना करने लगते हैं। और तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत बचन सुहाए, सुनि हनुमंत पति आए। जामवंत के बचन सुनाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति लाए। सुनि हनुमंत हृदय अति लाए। तब लगी मोहि परा खेहु तुम भाई, तब लगी मोहि परा खेहु तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हाँ सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हाँ जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति लाए। सुनि हनुमंत हृदय अति लाए। हो सुनि हनुमंत हृदय अति लाए। सुनि हनुमंत हृदय अति लाए। महाराज जैसे जामवंत जी कहे, जामवंत जी के वचनों को सुनने के बाद काफी प्रसन्न होते हैं और एक बात कहते हैं हनुमान जी की, हे जामवंत जी, आप सभी लोग इस समुद्र के तट के किनारे ही रहिएगा, प्रभु के पास न जाइएगा। और जब मैं पता लगा करके आ जाऊंगा ना, हे जामवंत जी, हम सभी लोग साथ मिलकर के चलेंगे, क्योंकि आप लोग चले जाएंगे और मैं अकेला जाऊंगा तो लोग कहेंगे तो सिर्फ हनुमान पता लगा करके आए हैं, और साथ में जाएंगे तो लोग कहेंगे कि नाना ये सभी लोग मिलकर के पता लगा करके आए हैं। देखिए हनुमान जी का भाव। अब बार बार रघुवरी संभारी, बार बार बाबूजी प्रभु का नाम लेते हैं, और नाम लेते के साथ साथ माई बाप विशाल रूप धारण करके अब हमारे प्रभु अब आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए हम लोग भी नाम लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं निवेदन करूंगी कि हमारे हनुमान जी की झांकी बन गई हो, बनी है ना? हाँ तो उनको ला दिया जाए। अब बाबूजी बार बार
रघुवीर संभारी। बार बार प्रभु का नाम लेते हुए जा रहे हैं कि जय सिया राम जय सिया राम, और करते करते माई बाप जैसे आगे बढ़े तो मैनाक पर्वत मिलते हैं। मैनाक पर्वत कहे कि देखिए आप थोड़ा देर के लिए हमारे यहाँ विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, राम काज किए बिना मोह कहाँ विश्राम। अब हमारे श्री हनुमान जी और आगे बढ़े बाबूजी, तो आगे बढ़ने के बाद सुरसा मिलती है। जैसे सुरसा मिली बाबूजी, तो सुरसा कहने लगती है कि आज विधाता बहुत प्रसन्न है, मेरे को भोजन दिए हैं। भगवान कहते हैं कि देख माई, हमको जाने दीजिए और मैं आपको वचन देता हूँ कि राम जी का कार्य करके मैं आपके पास ऑटोमेटिक चला आऊंगा, आप मेरे को अपना ग्रास बना लीजिएगा। सुरसा कहती है ना ना ना, इतना रिस्क में लेने वाली नहीं हूँ। और बाबूजी जब सुरसा ऐसा वचन कहती है और कहते के साथ माई बाप अपना मुख एक योजन भर खोल देती है। जैसे सुरसा बाबूजी एक योजन भर अपने मुंह को खोली, हमारे श्री हनुमान जी 2 योजन का हो जाते हैं। अब सुरसा 4 योजन का होती है बाबूजी, श्री हनुमान जी 8 योजन का हो जाते हैं। जैसे श्री हनुमान जी 8 योजन के भय महाराज, अब सुरसा 32 योजन की हो जाती है। अब देखिए श्री हनुमान जी कि मैं जैसे आकार बढ़ा रहा हूँ ये डायरेक्ट दुगुना हो जा रही है। बाबूजी सोचे ये 32 योजन की जब हो ही गई है तो अब मेरे को यहाँ पे एक काम करना चाहिए। बाबूजी अति लघु रूप पवन सुत लील्हा, तुरंत बुद्धि का प्रयोग किए माई बाप, और बुद्धि का प्रयोग करके अब सुरसा अपने मुंह को सिकुड़ते सिकुड़ते तो सिकुड़ेगी न माई, तब तक हनुमान जी क्या करेंगे, अपना काम करके आ जाते हैं। हनुमान जी बाबूजी तुरंत एकदम छोटा सा आकृति धारण किए और आकार धारण करने के बाद सुरसा के मुंह में जाते हैं और घूम घाम करके चले आते हैं। अब यहाँ पे कहने लगे श्री हनुमान जी की माई, अब भी मेरे को आप खाएंगे। देखिए बोले पवन सुत हनुमान की जय हो। सो महाराज अब यहाँ पे जैसे हमारे से हनुमान जी कहते हैं कि भाई आप अब भी मेरे को खाएंगे। सुरसा कहती है कि नहीं, मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, असल में आपकी बुद्धि और विवेक को मैं जानने के लिए आई थी। आप अपने आकार को बड़ा करके आप ये साबित कर दिए कि आप सच में बलवान हैं, और समय को देखते के साथ आप लघु रूप धारण कर लिए, इससे आपका विवेक का पता चलता है। मैं विश्वास के साथ कहते हुए हैं हनुमान जी आप राम जी का कार्य अवश्य करके आए हैं। आगे चले हनुमान जी बाबूजी सिंह मिलती है जो कि परछाई को देख करके पकड़ती है। हनुमान जी एक मुष्टिका मारते हैं और उसका भी जैसे आराम कर देते हैं। आगे जैसे हनुमान जी पहुंचे बाबूजी लंका में, तो मसक समान रूप कपि धरी। मसक का बाबूजी कितने लोग कहते हैं मच्छर के भाग, लेकिन एक मसक का मतलब होता है जैसे बिल्ली की कोई भी बच्चा नन्हा मुन्ना जब होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मसक। बिल्ली के नन्हे से बालक के भांति श्री हनुमान जी बाबूजी रूप धारण किए, और जैसे रूप धारण करके लंका में प्रवेश करना ही चाह रहे थे, उसी समय लंकनी मिली जाती है। लंकनी कहती है कि हे बंदर, कहाँ चोरों के भांति जा रहे हो? हनुमान जी कहे चोर, सबसे बड़ा चोर आपके महल में है, उसको तो नहीं रोकती है, मेरे को रोक रही है। कहती है कि देखिए मेरे होते हुए आप नहीं जा सकते हैं। बाबूजी ऐसा मुष्टिका का मार मारते हैं, वो अपने मुख से ही खून निकालने लगती है। अब लंकिनी को याद आ जाता है कि ब्रह्मा जी मेरे से कहे थे कि हे लंकिनी समझ जाना, निशाचरों का अब मृत्यु निकट आ गया है, जब आप एक बंदर के मार से व्याकुल हो जाएंगे। तो अब यहीं पे हाथ जोड़ करके बाबूजी कहने लगते हैं कि हे प्रभु, आप प्रभु के दूत हैं, इसलिए मेरा उद्धार कीजिए। बाबूजी यहीं पे श्री हनुमान जी लंकनी का उद्धार करते हैं, और उद्धार करने के बाद प्रभु अब जैसे महल में प्रवेश करते हैं, चारों तरफ माई बाप चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने के बाद श्री हनुमान जी देखते हैं कि रावण भी अपने महल में सो रहा है, लेकिन अकेला है। अब कहीं जानकी मैया नहीं मिली, न मिलने के बाद बाबूजी सुबह का भोर होने को आया है, ब्रह्म मुहूर्त। श्री हनुमान जी इधर उधर माई बाप भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन
उसी समय उनको एक सुंदर सा भवन दिखाई देता है। सुंदर भवन यानी बाबूजी वहां पे तुलसी मैया का बेरुआ दिखाई देता है। उनके दीवार पे राम जी का धनुष का चिन्ह दिखाई देता है। अब श्री हनुमान जी मन ही मन विचार करते हैं कि यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ पे भला सज्जन का भी निवास हो सकता है, असुर ही असुर है। सोच ही रहे बाबूजी, तब तक विभीषण जी राम नाम कहते हुए जगते हैं। जैसे राम नाम कहते हुए जगे महाराज, यहाँ पे विभीषण जी के पास जाते हैं हनुमान जी। अब बाबूजी एक भक्त को पहचान जाते हैं, पूरी बात बतलाए कि मैं राम जी का दूत हूँ, आप भी राम जी का ही नाम ले रहे हैं और राम के काम के ही हेतु ही आया हूँ, सो बता दीजिए कि जानकी मैया कहाँ है। विभीषण जी बताते हैं कि वो अशोक वाटिका में है, अशोक के वृक्ष के नीचे। जैसे ये बातें सुने बाबूजी, वहां से तुरंत हमारे हनुमान जी आते हैं। और जैसे हनुमान जी आए माए तो आने के बाद छोटा रूप तो धारण किए हैं बाबूजी, उसी अशोक वृक्ष के चढ़ जाते हैं और चढ़ करके बाबूजी पत्तों के बीच छिप जाते हैं। उसी समय रावण का आगमन हो जाता है। रावण आता है, माँ जानकी को बहुत धमकाया कि हे सीता, एक बार विलोक मम ओरा, एक बार तो देख लो। माँ बाबूजी यहाँ पे कटु वचन बोलती है कि अरे निर्लज्ज, तेरे को शर्म नहीं आ रही है, लज्जा नहीं आती है? कायर के भांति, चोर के भांति उठा करके लाया, मेरे पति के समक्ष उठा करके लाते है ना, तो तेरा उसी समय वो वध कर देते। अरे तेरी तो औकात जुगुन के भांति भी नहीं है। जैसे जुगनी सुना ना महाराज, वैसे रावण अपने हाथ में तलवार को निकाल लेता है। जैसे तलवार निकाला महाराज, मंदोदरी मैया रोक लेती है। रावण कहा, जितने भी वहां पे बाबूजी त्रिजटा थी, कहा कि इसको समझाओ, एक माँ के बीच यदि मेरी बात नहीं मानती है इसका मैं वध कर दूंगा। महाराज जैसे ये बतिया रावण कहा, कहने के बाद गया। अब इधर जितनी भी राक्षसी थी महाराज आकर के कहने लगते हैं त्रिजटा से, चल करके सीता को समझाया जाए। अब यहाँ पे त्रिजटा कहने लगती है, तो सुनिए समझाइएगा बाद में। मैं एक स्वप्न देखी हूँ, भोर का स्वप्न देखी हूँ कि एक बंदर आया है लंका में बाबूजी, पूरा लंका को आग लगा दिया है। यही नहीं, जितने भी असुर गण हैं सभी लोग मारे गए हैं। और इतना ही नहीं, रावण को बाबूजी मुंडित करके मुख में कालिक पोत करके गधे पे बिठा करके और नंगा नगर में घुमाया जा रहा है। चारों तरफ राम जी की जय जयकार हो रही है। विभीषण जी राजा बन गए हैं। जैसे ये बातें सुनाई बाबूजी, सभी लोग डर जाते हैं। अब सभी लोग बाबूजी चली गई। अब इधर माता जानकी अशोक वृक्ष से आग मांगने लगती है। जैसे आग माई मांग ही रही थी कि अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, अब मेरे से दुख सहन नहीं होता है माई बाप, वैसे श्री हनुमान जी प्रभु के मुद्रिका को नीचे गिरा देते हैं। जैसे प्रभु की मुद्रिका को गिराए महाराज, जानकी मैया देखी दौड़ करके आकर उठाती है कि हो ना हो, लगता है कि ये अशोक मेरे को अंगार प्रदान कर दिया है। जैसे देखती है बाबूजी, ये तो हमारे प्रभु का है और माया से बनाई नहीं जा सकती है। बाबूजी माँ सोचने लगती है कि मेरे पति तो अजय है, अमर है, उनके साथ अहित हो नहीं सकता है। आखिर ये आया तो कहाँ से आया? माँ दुखी हो जाती है। और जैसे माँ दुखी होती है वैसे महाराज अब प्रभु श्री हनुमान जी लगते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाने। आइए श्रवण करते हैं कैसे सुनाते हैं। कहते सुनत आवे हो, कहते सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। खल वेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, खल वेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, खल वेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, खल वेश
भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सुता सीता को, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या के आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या के आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे, वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले हो, राजीव नयन बोले मधुबर बाणी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बनायो, श्री राम ने मोह पठायो मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बनायो, श्री राम ने मोह पठायो मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुबर का संदेशा लायो, सीता माँ की सेवा में रघुबर का संदेशा लायो और संग लायो। जय हो और संग लायो प्रभु तालियों के साथ। निशानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए प्रेम से राजा रामचंद्र की, बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय हो। सो महाराज अब जैसे श्री हनुमान जी प्रभु की कथा सुनाई, सो सुनाने के बाद महाराज अब माँ थोड़ा सा प्रसन्न होती है और माँ कहने लगती है कि कौन है। उसी समय से हनुमान जी बाबू जी माँ के समक्ष आ जाते हैं। माँ देखने के बाद माँ कहने लगती है कि आप कौन है, कहां से आए हैं। राम जी माई बाप पूरी कथा सुना देते हैं कि मैं प्रभु का दूत हूं। ये मुद्रिका प्रभु ने ही दी है और माई को भरोसा दिलाने के लिए राम जी कहे थे कि हे हनुमान, जानकी को विश्वास हो जाएगा आप एक बार मेरे को करुणा निधान कह देंगे। यहीं पे कहने लगते से हनुमान जी की माँ, सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं सत्य कह रहा हूँ माँ, मैं राम जी का ही दूत हूँ। जैसे माई सुनी महाराज, देखा लो हमारी माई भी, जय हो माई। कथा होता है ने अता कतरी है ने बैठल बड़ी लोग, जय हो। चलो लो अब समझ में आ गया। अब यहाँ पे माई देखी तो माई प्रसन्न हो जाती है, कहती है कि ये बताओ पुत्र क्या कैसे बानर में और प्रभु में मित्रता भई, पूरी कहानी बतलाते हैं। उसके बाद से माई कहती है कि बताइए सभी लोग आप ही के जैसे है क्या। हनुमान जी कहते हैं माई नकली रूप है, कहो तो असली दिखाई। अब बाबूजी लगे
जय सिया राम कर करके माई बाप बहुत विराट रूप दिखाते हैं। मैं कहती बस हो गई, जाओ। अब यहाँ पे जैसे हनुमान जी नीचे आए हैं महाराज, अब यहाँ पे जानकी मैया कहती है कि हे पुत्र, यहीं पे माँ बाबूजी वरदान देती है कि असबर दीन जानकी माता अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। आप में सारी सिद्धियां व्याप्त होंगी। बाबूजी जैसे ये सुने हनुमान जी कहे माई बड़ा तेज के भूख लगला है, देखनी है बड़ा सुंदर सुंदर फल कहीं तो जाके खा के आ जाए। माई कहली बलवान आप चिंता न कीजिए, आप मेरे को बलवान का जब आशीर्वाद दे ही चुके तो थोड़ा चेकअप भी हो जाएगा। तो कितना पावरफुल महाराज गए और जाने के बाद बाबूजी खाते कम थे लेकिन तोड़ते ज्यादा थे। एक जाकर के असुर कहता है कि बाग में ऐसा बानर आया है सारे तरु को तोड़ रहा है। तोड़ने दीजिए, कितना तोड़ेगा महाराज। अब इससे भी न भया कि अब हनुमान जी अब समूल सहित विनाश करने लगे। जब समूल सहित विनाश करने लगते हैं माई बाप, तब जा करके असुरगण कहते हैं जैसे कहे महाराज काफी हमारे राक्षस आए और आ करके हनुमान जी की समक्ष आते हैं तो वृक्ष को बाबूजी उखाड़ के हनुमान जी सबको जय सिया राम कर देते हैं। अब एक हाथ में 15 को पकड़ते हैं, एक हाथ में 15 को पकड़ते हैं और हनुमान जी कैसे उन लोगों को मार रहे हैं। माई नीचवा घसीट रहे हैं और कह रहे हैं जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, 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 जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। बाबूजी इतना रगड़ दिए नीचे, इतना रगड़ दिए सब जय सिया राम हो गए। पुनः जा गए माई बाप जी बुला करके लाए सबको, हमारे हनुमान जी धराशाही कर दे रहे हैं। जय श्री राम। एक 4 वर्ष का बच्चा है, त्रिभुवन गुण जो है उनके घर का, अगर किसी के पास वो लड़का हो, शायद सो गया होगा किसी के पास, तो आप लोग सूचित कर दें एक बार। हाँ, लाल कलर का वो कपड़ा पहना हुआ है, त्रिभुवन गुण के घर का लड़का है, 4 वर्ष का, रेड कलर का कपड़ा पहना है। किसी के पास अगर सोया है, शायद सोया होगा, ऐसे में बच्चे सो जाते हैं तो अपने अगल बगल देख लीजिए। अब महाराज घबराइए ना, मिल जाएगा लड़का, घबराइए ना। इधर सभी लोग जाकर के रावण को बतलाते हैं कि नाथ एक आवाप भारी ही अशोका वाट का उजारी। एक ऐसा कपि आया है जो पूरा बाग को ही उजाड़ रहा है। महाराज धीरे धीरे करके सारे असुरगण आए, सबको हमारे से हनुमान जी समाप्त कर देते हैं। उसके बाद से महाराज अच्छे कुमार आते हैं। अच्छे कुमार पे भी एक ऐसा विशाल वृक्ष को उखाड़ करके उसके ऊपर डाले, उसका भी जय श्री राम हो जाता है। उसके बाद जाकर के असुर एक बताए रावण से आपका पुत्र का भी वध हो गया। तब महाराज मेघनाथ आते हैं और जैसे मेघनाथ आए तो आने के बाद माई वो श्री हनुमान जी को बांधने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए, हनुमान जी भी रावण से मिलना चाह रहे थे कि देखो तो आखिर वो है कैसा, उसका पावर कैसा है। सोते हुए तो देखे थे, लेकिन अब जैसे यहाँ पे मेघनाथ बाबूजी ब्रह्मास्त्र चलाता है, लेकिन उसकी महिमा को बचाना है, इसलिए हाथ जोड़ करके श्री हनुमान जी बध जाते हैं। जैसे हनुमान जी बधे महाराज, बधने के बाद अभी इधर पकड़ के मेघनाथ लाया भवन में, और जैसे देखा रावण तो देखने के बाद पूछने लगता है कौन है। पूरा बतलाए कि मैं राम जी का दूत हूँ। जैसे सुना बाबूजी उसका हक्का बक्का बंद हो जाता है। यहाँ पे श्री हनुमान जी परोपकार से समझाते हैं, लेकिन रावण को कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पे कथा संदेश दे रही है महाराज, जो कुछ न समझे ना तो उनको समझाने के बजाय अब खुद को ही समझाना चाहिए। जब रावण नहीं समझते हैं, अब यहाँ पे श्री हनुमान जी ऐसा कटु वचन बोलते हैं बाबूजी, रावण को क्रोध आ जाता है और कहता है कि बाणों को मार दिया जाए, इस दूत को समाप्त कर दिया जाए। विभीषण जी आगे बढ़ करके आते हैं कि महाराज किसी भी दूत को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, कोई और उपाय सोचे।
यहाँ पे हनुमान जी सोचते हैं कि कोई और बातें कह दिए, कहीं इसको अपने बहन की याद ना आ जाए और ये भी मेरा नाक और कान ना काट दे, तो इससे अच्छा है तो मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। हनुमान जी अपने पिछवा से पूछिया लिहनी और बार बार उनके प्रणाम करते नहीं। जैसे हनुमान जी बार बार अपने पूछ को प्रणाम कर रहे थे कि कपि के ममिता पूछ पर, रावण समझ जाता है कि इनकी जो ममता है ना वो पूछ पे है। माई बाप गांव में भ्रमण करा करके अब सबके घर से कपड़ा और तेल इकट्ठा किया जाता है और हनुमान जी कहते थोड़ा हमरों को घरवा आप दिखा दीजिए कि जिनके जिनके घर से चंदा आ रहा है प्रसादी भी तो लेकर के आना है ना। सो महाराज केवल विभीषण जी को छोड़ करके बाबूजी सभी नगरवासी घी तिल और कपड़ा दिए हैं। अब श्री हनुमान जी के पूछ में बाबूजी आग लगा दी जाती है और जैसे श्री हनुमान जी के पूछ में जाए हनुमान जी जहां आपको जलाना है आप क्रिया चालू करें। अच्छा। लंका दहन करें। आप लोग शांति बनाए रखें, यहीं बैठे रहिएगा। हो शांति बनाए रखें आप लोग, सभी लोग शांति बनाए रखें। बोलिए परम पूज्य हनुमान जी महाराज की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब बाबूजी जैसे श्री हनुमान जी के पूंछ में आग लगाया गया, हनुमान जी अब कूद कूद के नाच नाच के जेकरा जेकरा घर से आइल बाटे चंदा अब ओकरा ओकरा घर पर प्रसादी देवे खातिर अब पहुंचे लागल बानी। तो देखी जा के तरह पहुंचत नहीं। अब भजन स्टार्ट कर जी, तब तक वार हो लंका जलाए गयो रे, एक छोटो सा बानर आए गयो रे, रावण को पानी पिलाए गयो रे, रावण को पानी पिलाए गयो रे, सोने की लंका जलाए गयो रे, सोने की लंका जलाए गयो रे, एक छोटा सा बानर आए गयो रे, एक छोटा सा बानर आए गयो रे, रावण को पानी पिलाए गयो रे, रावण को पानी पिलाए गयो रे, रावण को पानी पिलाए गयो रे, सोने की लंका जलाए गयो रे, सोने की लंका जलाए गयो रे, एक छोटा सा बानर आए गयो रे, एक छोटा सा बानर रावण को पानी पिलाए गयो रे, रावण को पानी रावण को पानी पिलाए गयो रे, रावण को पानी पिलाए गयो, फल समझ कर खाए गयो रे, फल समझ कर खाए गयो रे, एक छोटा सा बानर आए गयो रे, एक छोटा सा बानर आए गयो रे, वो बाग सारे उजाड़ गयो रे, बाग सारे उजाड़ गयो रे, रावण को पानी पिलाए गयो रे, रावण को पानी पिलाए गयो रे, रावण को पानी पिलाए गयो रे, सोने की लंका जलाए गयो रे, रावण को पानी पिलाए गयो रे, सोने की लंका जलाए गयो रे। बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की, बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की, बोलिए प्रेम से दुर्गा मैया की जय हो। सभी लोग इधर आ जाएं और हनुमान जी सारे उनके गण इधर आप लोग आए, सभी लोग इधर आए, कथा प्रारंभ हो। बानर बानर है। चलिए, अरे आएंगे आएंगे, चिंता न कीजिए माई, तोहर लोग जिमरो देखे सब के हुनिए घूमल बा, तनी देख लीजिए इन लोग के बैठाई, तनी कैमरा वाला भैया आप फोकस कीजिए। जय श्री राम। केहू बोलत नहीं खे, एक बार बोलिए, आप लोग बोलिए जय श्री राम।
अभी और आवाज में बोलिए तेज। इधर के लोगों को भी कह रहे हैं जय श्री राम। आइए आइए सभी लोग इधर आए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए आप लोग सब एक जगह आए, सारे बंदरी से ना एक जगह आए। अब देखिए महाराज, श्री हनुमान जी लंका दहन करने के बाद समुद्र में छलांग लगा लेते हैं और अपने अग्नि को शांत करने के बाद पुनः जानकी मैया के पास आए। जानकी मैया चिन्ह के रूप में चूड़ामणि देती है और देने के बाद माई बाप अब हमारे श्री हनुमान जी वहां से प्रस्थान करते हैं और उसके बाद से प्रभु को आकर के पूरी बात बतला देते हैं। अब इधर रावण श्री विभीषण जी को लात मार करके महल से निकाल देता है। श्री विभीषण जी आकर के प्रभु के शरण में रहने लगते हैं। अब इधर लंका पर चढ़ाई करने के लिए श्री राम जी अब समुद्र तट के किनारे आते हैं। समुद्र से मार्ग मांगते हुए देते नहीं है। बाबूजी 3 दिन तक हमारे राम जी इंतजार किए हैं और जब नहीं देते हैं तो न देने के वजह से अब राम जी को क्रोध आ जाता है और हाथ में धनुष और बाण धारण कर लेते हैं। समुद्र देवता बाबूजी प्रकट होकर के कहते हैं कि महाराज आप तो जानते हैं कि मैं जड़ हूँ। इस स्वभाव की वजह से आप में 2 ऐसे लोग हैं जो कि पत्थर अगर मेरे जल में डालेंगे तो पत्थर तैरेगा नल और नील। इसलिए प्रभु मैं अपने धाराओं को शांत कर रहा हूँ, ना तो आप क्रोधित न होइए। और महाराज जैसे कहे वैसे हमारे श्री राम जी अब सेतु बांधने का काम होने लगा है। इधर यहीं पे समुद्र तट पे हमारे श्री राम जी शिवलिंग का भी स्थापना करते हैं जिनका नाम पड़ता है रामेश्वरम। अब महाराज जैसे प्रभु सेतु बांधने के बाद महाराज अब युद्ध प्रारंभ हो जाता है। जब पहला दिन युद्ध हुआ तो रावण के आधा सेना को मार दिया गया। दूसरे दिन के युद्ध में बाबूजी श्री लखन भैया को शक्ति बाण लग जाता है। अब जैसे शक्ति बाण लगी श्री लखन भैया को तो राम जी जानबूझ करके नहीं जगा रहे हैं कि मेरा भैया बहुत दिनों के बाद विश्राम कर रहे हैं। श्री हनुमान जी जाते हैं, जाकर के संजीवनी बूटी लाते हैं और जैसे संजीवनी बूटी लाए महाराज अब श्री हमारे लखन भैया का मूर्छा टूटता है, जगते हैं। उसके बाद से अगले दिन के युद्ध में महाराज कुंभकर्ण का वध हो जाता है। उसके अगले दिन के युद्ध में लखन भैया मेघनाथ का युद्ध कर देते हैं और माई बाप अब रावण से कई दिनों तक युद्ध चला है। अब वो रात्रि हमारी आ जाती है जिस दिन अब रावण का वध होने वाला है। आज संध्या की बेला है, रावण सोया है, उधर राम जी सोए हैं और कल प्रातः काल रावण का वध होने वाला है। रावण अपने भवन में सोच रहा है, मंदोदरी अलग सोच रही है, जानकी मैया अलग सोच रही हैं, राम जी अलग सोच रहे हैं। देखिए बहुत प्यारा सा भजन है और मैं चाहूंगी इतना सुंदर कथा हो रही है तो कम से कम मीठी मीठी तालियां तो बनती ही है। अब बजा के पटाई के नहीं खे बजावत रहे के बाद चलिए यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस एक रात की है कहानी ये सारी, एक रात की है कहानी ये सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। नहीं जिंद बांधो नहीं कोई शायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न बहुमूल्य रण में गवाए, लगे घाव ऐसे कि भर न पाए। दशानन इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है, कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है। ये
बाजी अभी तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम यही रात भारी, यही रात अंतिम यही रात भारी, यही रात अंतिम यही रात भारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। हे भगवान मानो तो समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष इतना, विजय अंततः धर्म वीरों की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। पहुंच जाए परिणाम पे ये कहानी, पहुंच जाए परिणाम पे ये कहानी, वचन पूर्ण देवता हो सुखारी, यही रात अंतिम यही रात भारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। बस एक रात की है कहानी सारी, बस एक रात की है कहानी ये सारी, यही रात अंतिम यही रात भारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। समर है सदा एक ही पक्ष जीता, जय होगी मंदोदर रिया हो सीता, किसी की मांग उसकी लाली मिटेगी, कोई कल एक ही सुहागन रहेगी, भला धर्म से पाप कब तक लड़ेगा, झुकेगा मिटेगा या मिटना पड़ेगा, विचारों में मंदोदरी है बेचारी, यही रात अंतिम यही रात भारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। बस एक रात की है कहानी ये सारी, बस एक रात की है कहानी ये सारी, यही रात अंतिम यही रात भारी, यही रात अंतिम यही रात भारी, यही रात अंतिम यही रात भारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। अब देखिए आप लोगों के समक्ष हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी और दशानन का भी आगमन होने जा रहा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। अब देखिए महाराज, रावण और श्री राम जी एक दूसरे के अब सन्मुख हो जाते हैं। देखिए अब हम लोगों के समक्ष श्री राम जी और लखन भैया का आगमन हो चुका है और रावण भैया कहाँ रह गए। शांति बनाए रखें आप लोग, शांति बनाए रखें। जय हो। देखिए रावण का भी आगमन हो चुका है, तो मैं तो चाहूंगी जयकारा नहीं जोरदार ताली बजा दीजिए जो प्रभु से दुश्मनी मोल लेने के लिए। अब महाराज रावण और राम जी में युद्ध होने लगता है, तेहू के व्यवस्था कर लिया आमने सामने करके युद्ध भी किया जाए।
हाँ हाँ। अब देखिए महाराज रावण और राम जी में युद्ध होने लगता है। माई बचिए के रहिए लो तो हनिए लो सामने बाड़ू लो। अब जैसे रावण और राम जी में युद्ध होता है तो हर बार श्री राम जी 30 बाण चलाते हैं। 20 बाण तो रावण के भुजाओं यानी हाथों को काट देता है और 10 बाण महाराज रावण के सर को काटता है। विभीषण जी आते हैं आगे कहते हैं कि प्रभु रावण के नाभि में अमृत है, पहले उसको सुखाइए। जब तक वो नहीं सूखेगा तब तक रावण का वध होने वाला नहीं है। अब महाराज इस समय हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी 31 बाण चलाते हैं और जैसे 31 बाण चलाए तो महाराज 20 बाण तो रावण का भुजा कट जाता है 20 बाणों से और 10 बाण उसका सर को काट देता है और 31वां जाकर के नाभि में लग जाता है। और जैसे नाभि में लगा तो रावण गरजते हुए कहता है गरजे मारा तो घोरा रव भारी ताली के साथ सभी लोग गरजत मारता घोरा रव भारी गरजत घोरा भारी कहा राम राना हो तपचारी कहा राम राना हो तपचारी गरजत मारिए मुझे गरजत रामा घोरा भव भारी कहा राम राना हो तपचारी कहा राम राना हो तपचारी। जैसे महाराज बाण मारे रावण बोल करके कहता है हे राम कहाँ हो, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। और गरजने के साथ महाराज राम बोल करके अब रावण धरा धाम पे अचेत गिर जाता है। बोलिए प्रेम से राजा रामचंद्र की। जैसे महाराज रावण धरा पे गिरा रावण का तेज प्रभु के मुख में आकर के समाहित हो जाता है और रावण प्रभु के धाम पहुंच जाते हैं। जैसे पहुंचे महाराज अब इधर श्री विभीषण जी को भेज करके लंका का राजा बनवा दिया जाता है। भैया बुलाइए जानकी मैया को। अब इधर विभीषण जी को लंका का राजा बनवाया जाता है माई बाप। उसके बाद से श्री हनुमान जी को भेज करके अब जानकी मैया को बुलाया जाता है। अग्नि बाबू जी अब महाराज इधर से हनुमान जी को राम जी भेजे तो जाते हैं, जाकर के हमारी जानकी मैया को लेकर के आते हैं और कहा जाता है कि अग्नि परीक्षा होता है, लेकिन गलत बात है। हमारे राम जी अपने असली जानकी को लेते हैं, जो नकली प्रतिबिंब है माई अब ये जल करके भस्म हो जाती है और असली जानकी मैया हमारे अग्निदेव भगवान के साथ बाहर निकल करके आ जाती है। जैसे हमारे श्री हरि अब जानकी मैया को प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने के बाद माई बाप पुष्पक विमान पे बैठ जाते हैं और बैठ करके अब चले देते हैं। जितने भी लोग सहायता किए थे निषाद जी केवट जी सबसे प्रभु मिलते हुए आ रहे हैं और इधर श्री हनुमान जी को भेजते हैं कि आप जाइए और जा करके आप भरत भैया को बतला दीजिए, नहीं तो तनिक मात्र भी लेट होगा ना तो अपना चिता सजा लेंगे। इधर थोड़ा सा लेट का भैया महाराज हमारे श्री भरत भैया चिता सजा ही लिए थे।
अब चिता पे बैठने ही जा रहे थे तत्क्षण श्री हनुमान जी का वहां पे आगमन हो जाता है। हनुमान जी पूरी कहानी बताते हैं कि भैया अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जय हो बोले श्री जानकी मैया की जय हो। अब बाबूजी जैसे हमारी जानकी मैया, राम जी, लखन जी, पूरे वानरी सेना को लेकर के हमारे राम जी जब अयोध्यपुरी में जाते हैं तो जाने के बाद बाबूजी गुरुदेव देखे तो देखते के साथ कहते हैं कि आई गए रघुनंदन साजा दो घर द्वार, आई गए रघुनंदन हो सजा दो घर द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन का, आई गए रघुनंदन सजा दो घर द्वार, स्वर्ण कलश लगवा दो सजा दो घर द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो घर द्वार। जय हो। तालियों के साथ आई जय हो। सजी नगर है सारी नाचे गावे नर नारी, सज नगर है सारी नाचे गावे नर नारी, खुशियाँ मनाओ गाओ री मंगलकारी, खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगलकारी। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। जय हो। जय हो। जय हो। जय श्री हरि जय हो। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। कंचन कलश भी चित्र सवारे सब ही साजे धारे, सब ही साजे धारे, कंचन कलश विचित्र सवारे सब ही साजे धारे, सब ही साजे धारे। खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार, खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार। आई गए रघुनंदन सजा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजा दो द्वार द्वार। हाँ हाँ आई गए रघुनंदन सजा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश मंगवा दो बंधवा दो बंधनवा, स्वर्ण कलश मंगवा दो सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश मंगवा
राम जी लखन भैया को अब आप कुर्सी पे बैठाइए, एक चौकी पे कुर्सी दो रखिए और तुरंत तिलक कीजिए और हम लोग तिलक लगाते हैं। उसके बाद से वाणी को विराम देंगे। सभी लोग शांति बनाए रखे, बैठे। और माई जिनको भी भगवान के अभिषेक में के करावल चाहता पहले ती बता दो। राम जी का तिलक हो जाए, सब मंत्रे बैठल बड़ी लोग हो। जय सभी लोग शांति बनाए रखे। आइए भैया आरती का थाल सजा दीजिए और तिलक कीजिए राम जी का, जानकी मैया का। हम लोग आते हैं सभी लोग तालियों के साथ दोनों हाथों को पूरा पूरा उठाते हुए। बाबूजी आप लोग भी, जिनके भी मन में खुशी है, लगा था बाबूजी लोग के मन में खुशी नहीं थे बाना, तो पूरा पूरा। और साथ में गाना भी है कि सिया राम जी की प्यारी राजधानी लागे, सिया राम जी की प्यारी राजधानी लागे, हो सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो यमुना जी का पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। जय हो। हो राम आएंगे आएंगे राम, भाग्य आज खुल गए हैं राम आए, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल गए हैं राम आए हैं। दो मीठो सरयू जी के पानी लागे, जय हो। मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। धन्य कौशला धन्य सुमित्रा धन्य होगी कई मैया, धन्य कौशला धन्य सुमित्रा धन्य होके कई मैया, हाँ हाँ धन्य कौशला धन्य सुमित्रा धन्य होगे कई मैया, धन्य कौशला धन्य सुमित्रा धन्य होके कई मैया। धन्य भूप दशरथ के अंगना, धन्य भूप दशरथ के अंगना खेले चारों भैया, हाँ हाँ खेले चारों भैया। मीठे तोतरी मीठे तोतरी रसीली प्रभु की बानी लागे, हाँ हाँ बानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। जय हो। जय श्री हरि। दो मीठो सरयू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लाला
राज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर रघुलाला की। जानकी महल सुचि सुंदर शोभा लक्ष्मण जो की लाकी। लक्ष्मण ज्योति लाकी, लक्ष्मण ज्योति लाकी। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर लाला की। हाँ हाँ श्री रघुवर सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर लाला की। और यहाँ कड़ के यहाँ कर से प्रीत पुरानी लागे। हाँ पुरानी लागे मोहे मीठो मीठो। पूरा पूरा हाथ उठाइए सभी लोग, दोनों हाथ ऊपर कीजिए एकदम ऊपर, जिनको और साथ में गाना है कि सीता मोहे सरयू जी को मीठी मीठी पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे। राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे। राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। दीवानी हो जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाओगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाओगी, राघव की दीवानी बन जाऊंगी मैं। राघव की दीवानी बन जाऊंगी, राघव की मैं दीवानी बन जाऊंगी। राघव की दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, राघव की मस्तानी बन जाऊंगी मैं। राघव की मस्तानी बन जाऊंगी। काली कमली वाला जिनके अंदर भी खुशी है। एक मिनट, जेकरी अंदर खुशी बा तो उठ के झूमो। काहे ते लास्ट कथा बटे और आज में ये कथा विश्राम भी ले लेगी। तो आज ना जिनको झूमना है खड़े होके झूम सकते हैं। आखिरी दिन है, फिर ऐसा मौका नहीं आएगा ना हम कहने आएंगे। कहते कहते गला बैठ गया 8 दिनों से। हाँ नहीं तो जो करेगा शर्म उसका फूट जाएगा। चलिए कि काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू दिलदार है, तू मेरा यार है कि तू यार है मेरा दीदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का राघव तू दिलदार, दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दीदार है। जय हो जय हो, जय श्री हरि। जय जय श्री हरि। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दीदार है। मनमोहन तू मेरा दीवाना, गाँव बस एक यही तराना। गाँव बस एक यही तराना, गाँव बस एक यही तराना। मनमोहन तू मेरा दीवाना, गाँव बस एक यही तराना। गाँव बस एक यही तराना, गाँव बस एक यही तराना। श्याम सलोने, श्याम सलोने, जय श्री हरि। श्याम सलोने तू मेरा पतवार है, वार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार, दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। और मोरे बाके भी
मोरे बाके बिहारी लाल तू इतना न करियो सिंगार, नजर मोह लग जाएगी प्यारे, नजर मोह लग जाएगी, प्यारे नजर मोह लग जाएगी। रे बाके बिहारी तू ना करे इतना सिंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। और तेरी मुरलियों पे मन मोरा अटका, मन मोरा भटका हो, मन मोरा भटका, प्यारा लगे तेरा चाल बार लगे तेरा पीला दोनों हाथ उठाई के लगे तेरा पीला मटका। अब मुरलिया नाक में धनुषिया कही दीजा, तोरा धनुषिया पे मन मोरा अटका, तेरा धनुषिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरे घुघरू वाले बाल तू इतना न करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी, प्यारे नजर तो है लग जाएगी। जय हो लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। जय हो जय जय श्री हरि। नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा भटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। अरे उठावा लो हो पूरा पूरा और साथ में गावे के बाद हो तेरी टेढ़ी मेरी चाल तू इतना न करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी, प्यारे नजर तो है लग जाएगी, प्यारे नजर तो है लग जाएगी। मोरे बाके बिहारी लाल, मोरे बाके बिहारी लाल तू इतना न करियो सिंगार, नजर मोह लग जाएगी प्यारे, नजर मोह लग जाएगी, प्यारे नजर मोह लग जाएगी, प्यारे नजर मोह लग जाएगी। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। अब मैं चाहूंगी मात्र 5 मिनट में शांति बनाकर बैठ जाइए और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी लोग बैठे, सभी लोग सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठे। ए बालक बैठो, सभी लोग बैठे और शांति बनाए रखें। 5 मिनट सुन लीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए ये आपके जजौली ग्राम सभा में हर साल की भांति इस साल भी दुर्गा पूजन का आयोजन था, जो लगभग 4 दशक से 40 वर्ष से ये पूजन की प्रक्रिया चलती आ रही है। और पिछले साल भी कथा हुई थी और इस साल भी श्री दुर्गा पूजन समारोह कमेटी की तरफ से आप लोगों को कथा का आयोजन किया गया था शुभ अवसर पे। जोरदार ताली बजा दीजिए भैया लोग। तो इसके लिए जोरदार ताली। और कहा जाता है कि बड़े भाग्य से मानुष का तन मिलता है, तो बड़े भाग्य से कथा सुनने को मिलती है। और सौभाग्य है आप लोग कि इस दशहरे के शुभ अवसर पे आपकी कमेटी आपके ग्राम सभा में कथा का आयोजन की है। और इसमें कमेटी कोई भी कार्यक्रम होता है तो एक कमेटी गठन की जाती है, लेकिन सबका सहयोग है। आप लोग शांति बनाए रखें, सुने, शांति बनाए रखें। इसमें सबका सहयोग है, चाहे वो ग्राम सभा का कोई बड़ा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो,
सबके सहयोग से ये कार्य हमेशा होता है। और आप लोगों की अगर इच्छा ऐसे ही होती रही तो हर साल होगा, हर साल कथा होगा यहाँ पे, और इतना ही भव्य से पूजा होगा। तो एक बार हम कमेटी में सभी व्यक्ति का नाम पकड़ेंगे, वो लोग तैयार हो जाएंगे। उसके बाद एक विदाई गीत होगी और उसके बाद प्रिया जी के माध्यम से कमेटी के जो सदस्य हैं उनको अंग वस्त्र देकर स्वागत किया जाएगा। तो जिनका जिनका हम नाम लेंगे वो लोग बारी बारी से आएंगे। पहले एक बार नाम ले लेते हैं, सब लोग सुन लें और उसके बाद तैयार रहेंगे। उसके बाद विदाई गीत गाएंगे हम। देखिए, अच्छा एक बार बताइए कि कितने लोगों की इच्छा हो कि हर साल कथा हो? हाथ उठाइए। सबकी इच्छा है। और किनकी इच्छा है कि प्रिया जी अगले साल आए? अच्छा अच्छा, सबकी इच्छा है। चलिए बोलिए प्रेम से राजा रामचंद्र की। एक मिनट, मैं जिनके घर पे रह रही हूँ, यहाँ पे आगमन मेरा श्री शिव कुमार चाचा जी के माध्यम से भैया है, तो मैं एक बार चाहूंगी जोरदार ताली तो उनके लिए बजा दीजिए। और अथक प्रयास करके ये हमारे कमेटी के बाबूजी, देखिए नाच भैया, डीजे भैया तो सभी लोग करवा देंगे, लेकिन जो कथा होती है ना, इस सबकी बात नहीं है। और इस कथा में भगवान सबके हैं और हम सब भगवान के हैं। तो मन में ये भेदभाव न रखा जाए। जितने भी भैया लोग हैं, जैसे मुलायम भैया भैया, हमारे विनय भैया भैया, लालू भैया भैया, श्री प्रधान जी भैया, बाकी एक एक बाबूजी जो आप लोग अपने भक्ति का यहाँ पे साक्ष्य दे रहे हैं, आप लोग अपने आप में भी अद्भुत है। तो मैं चाहूंगी एक बार इन लोगों के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। जय श्री राम। और जिनके घर पे मैं रह रही हूँ, श्री मुन्ना यादव जी के घर पे मैं रह रही हूँ। विनय भैया किसी चाची जी हैं, राजमढ़ी जी, जो कि मैडम जी भी हैं, और इनसे काफी लगाव भी हो गया है। इनके हस्बैंड भैया कह रहे थे कि प्रिया जी मैं आपको गोद ले रहा हूँ। मैं बोली बहुत सुंदर, लेकिन लिखा पढ़ी के साथ कौन ठीक है, बाद में चल के भुला जाए। तो इसीलिए उनके तरफ से बाबूजी बहुत बहुत रुपयों का इस बेटी को दान कहूँ, आशीर्वाद कहूँ, जब भी कहूँ आया है। तो मैं चाहूंगी माई इतनी सेवा की है, बिल्कुल लगता नहीं है कि मेरी माँ और इनमें कोई खास अंतर। एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी बजा दीजिए। और आइए आगे की कार्यक्रम। ये कार्य सर्वप्रथम जो राजा साउंड के पिताजी हैं शिव कुमार चाचा, उनसे पहले से ही जान पहचान है। तो बताया कि जजौली ग्राम सभा में कथा हर साल दशहरे में होती है। तो फरवरी माह में ही ये मुलायम जी हैं, जो मुलायम भाई जी हमारे मित्र हैं, बहुत पहले से हम लोगों की संगत है, गाने बजाने से संगत है। तो फरवरी माह में ही, इतना पीछे देखिए, फरवरी में ही इनसे हम मिले थे, आए थे गांव में आपके, लेकिन अब किसी को पता नहीं होगा। हम आए, अब इनके डेरा पे गए थे, वहां मिले थे और उस समय गुड़ का भेली भी खिलाए थे, बड़ा अच्छा लगा। और उसी समय ये हुआ कि नहीं चलिए हम कमेटी में बात करेंगे और करके आपकी कथा जरूर होगी। फिर अप्रैल में क्लियर हुआ कि होगी, लेकिन फिर भी पेंडिंग हुआ। लेकिन वही भगवान की मर्जी, होना था यहाँ। तो फिर आते आते आप लोगों का दर्शन हुआ और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। देखिए गांव में कई तरीके के लोग रहते हैं, शुरू से ये प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है कि जहां धर्म का कार्य होता है विवाद तो जरूर होता है, लेकिन सदैव देखने को मिलता है कि जीत किसकी होती है। पता है? बोलिए, जीत किसकी होती है? हाँ, सत्य की, धर्म की ही जीत हुई है। हम लोग बचपन से ही देखते हैं, चाहे अभी भी देखते हैं। हम लोग तो टीवी के माध्यम से ही देखते हैं ना, पढ़ते हैं अपने ग्रंथों में। तो हमेशा तो इससे थोड़ा सा बाध्य रहा, लेकिन फिर भी आप लोग इतने लोग इकट्ठा हुए, माता बहन, बड़े बुजुर्ग, अगल बगल गांव से। और इस गांव में जो कथा हो रही है ना, काफी इसकी चर्चा है। 2-4-10 गांव में अगल बगल, यहाँ आपके गांव में बगल में सीकिया में कथा हो रही है, लेकिन वहां के लोग यहाँ आते हैं। वहां पे भी एक हमारे मित्र कथा में गाने गए हैं, वो बता रहे थे कि वहाँ हम लोग रात को खा रहे थे, तो यहाँ की कथा की प्रक्रिया चल रही थी कि वहां पे बड़ी सुंदर कथा हो रही है। तो ये आप लोगों की व्यवस्था से किया गया है और आप लोगों के सहयोग से किया गया है।
इसमें प्रिया जी जैसे आई है, कुछ लोगों को बुरा लगता शायद होगा कि ये बस 2 ही 4 लोगों का नाम लेती हैं। अब देखिए जाहिर सी बात है कि अगर हम कहीं जाएंगे तो जिनसे परिचय होगा उन्हीं से नाम लेंगे ना। हम क्या जानते हैं कि किनका क्या नाम है। जब लगाव होगा धीरे धीरे तो फिर हम जानेंगे। पहले एक नाम जाने मुलायम जी जाने थे, शिव कुमार चाचा जाने थे। जब हम एक दिन पहले आए तो प्रधान जी को जाने, उसके बाद आए तो काफी लालू भैया हैं उनको जाने, बीने भाई जी हैं उनको जाने। ऐसे कर करके तो बहुत लोगों को ये बुरा लगता है कि नहीं ये अपना ही नाम बुला रहे हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं है। दुर्गा जी साक्षात हैं, कोई ऐसी हम लोगों के अंदर भावना नहीं है। सब लोग मनुष्य है तो समझ सकते हैं कि कोई भगवान हम थोड़ी है कि अंतर्ध्यान होकर देख ले कि इनका क्या नाम है। जो बार बार नजदीक आते गए सब लोग तो हम सब लोगों का नाम जाने। और बाकी आपके गांव में बड़ा ही प्यार दुलार मिला, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। जब जो हम लोगों को खाने की इच्छा हुई वो चीज मिला। जब जैसे कभी लाइट चली जाए, रात भर पंखा हम लोगों के लिए चलता है, कमेटी चलाती है। एक बार ताली बजाइए, एक बार ताली बजाइए। ये सारा पैसा आप ही लोगों से लिया गया है। कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग नहीं हैं, और जिनको भी अभी दान करना होगा कमेटी में लाके वो लोग आप लोग दे देंगे, क्योंकि ये हर साल आपके सहयोग से चला है। इस साल भी चलेगा, अगले साल भी। तो आइए, और बाद में एक बात यही कहेंगे कि अगर हम लोगों से कोई गलती हो गई हो तो फिर हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। कहा जाता है कि घर में जब अनेक बर्तन होते हैं तो बजते तो हैं ही, आपस में आवाज तो होती ही है। तो इस 8-9 दिन में अगर हम लोगों से कोई व्यवधान पड़ा हो, कोई गलती हुई हो, तो आप लोगों से क्षमा चाहेंगे। और अगर आप लोग खुश हैं तो फिर अगले साल भगवान की अगर मर्जी होगी तो जरूर हम लोग आएंगे, क्योंकि उनके बिना मर्जी का कुछ होने वाला है नहीं। आइए, एक प्यारी सी गीत होगी, उसके बाद हम नाम बोलेंगे, कमेटी के लोग आएंगे, प्रिया जी स्वागत करेंगे। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। धन्य है आपके गांव की माता बहन मुलायम जी, धन्य है आपके गांव के लोग। हम लोग भी आपको हमेशा डर बना रहता था कि हम बोलने को बोल दिए हैं, पर जब आइएगा सुटू भाई तो कोई शिकायत न हो। लेकिन हम बोले थे कि प्रभु की मर्जी है, शिकायत नहीं होगी, इतना हम लोगों को अपने पे विश्वास है। और धन्य है आपके गांव के सारे लोग मिले, बड़ा अच्छा लगा। और उससे भी धन्य है कि आपके गांव के जो प्रधान जी है ना, जब पहले ही दिन जब ये नीचे बैठे तो हम बार बार बोले कि याद आ गया हम लोगों को
रघुवरगंज गए थे सहतवार के पास, जो वहाँ के प्रधान जी है। जब भी हम शुरू से आ जाते थे और जब भी आखिरी क्षण आता था तो सबसे पहले वो खड़े होते थे। और जिस गांव का राजा और मुखिया इतना अच्छा हो, वो गांव धन्य क्यों नहीं हो सकता। एक बार ताली बजाइए आप लोग। मात पिता भाई बहना, मात पिता भाई बहना, संग संग में सभी खुश रहना, संग संग में सब खुश रहना। मात पिता भाई बहना, संग संग में सभी सुख रहना। यही आपसे है, यही आपसे है कहना हमारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। इन 8-9 दिनों में आप लोगों से इतना लगाव हो गया है कि काश की दुर्गा जी ऐसा करते कि 1-2 दिन और बढ़ जाता, 1-2 दिन और बढ़ जाता। और हम लोगों का ऐसा कार्य ही है कि आज यहाँ है, अब 15 से, अभी आपके आने वाले 15 से हम लोग मधुबन जाएंगे, दुबारी के आसपास, दुबारी के आसपास कथा है। तो हम लोगों का कार्य ही है। और जहाँ पे भी रहते हैं इतना लगाव हो जाता है कि जब आखिरी क्षण आता है विदाई का तो बड़ा कष्ट होता है। लेकिन अब क्या किया जाए, कहा जाता है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। यही हम लोगों का आदत बन गया है, धर्म की प्रचार करना। यहाँ जाते हैं जागरूक करते हैं, वहां जाते हैं जागरूक करते हैं, कल कहीं और जाएंगे, परसों कहीं और जाएंगे। हो रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। और एक विशेष सूचना आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग सदैव मिलजुल के रहें। मिलने जुलने में बड़ा आनंद है। देखिए पूरे ग्राम सभा के पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ बैठे हैं शांति से, तो कितना अच्छा लग रहा है। और जब इतना ही प्रेम व्यवहार रहेगा तभी तो ऐसा कार्यक्रम होगा और सुनने को मिलेगा। जब प्रेम व्यवहार बिगड़ जाएगा, वही कहा जाता है ना कि आंधी आती है तो पता नहीं चलता, पर जाने के बाद पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। आपस में लड़ना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कहल जाला कि झगड़ा बढ़िया चीज ना हो। जब झगड़ा हो जाला तब पता चले लगी, क्योंकि वो चीज नुकसानदायक ही है और उससे नुकसान ही होना है, ये क्लियर है। तो सब लोग आप लोग मिलजुल के रहे। और रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। इनकी महिमा किसी ने न जानी, इनकी महिमा किसी ने जानी। हो रमता जोगी बहता पानी, इनकी महिमा किसी ने न जानी। इसलिए रो रो, इसलिए रो रो जीना हमारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक
हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा आइए कमेटी के सदस्यों का नाम हम पकड़ेंगे, जिनका जिनका आप लोग जल्दी जल्दी आके मंच पे प्रिया जी अपने द्वारा अंग वस्त्र देकर माता रानी का भेंट करेंगे आप लोगों को। तो सर्वप्रथम कहा जाता है कि राजा को बाद में बुलाया जाता है, तो सर्वप्रथम हम बुलाएंगे इस कमेटी के अध्यक्ष को। अध्यक्ष है जिनके माध्यम से हम लोग आए, उनका नाम है मुलायम यादव जी। आप आए और प्रिया जी जल्दी आप करें, क्योंकि कमेटी भी आपकी बहुत बड़ी है। हाँ, ताली बजाएं आप लोग, ताली बजाएं, जो भी आएंगे ताली बजाना ये अपनी प्रतिष्ठा की बात होती है। इसके बाद आएंगे मनीष राय जी, व्यवस्थापक जी हैं। श्री मनीष राय जी आए, व्यवस्थापक जी हैं। और उसके बाद राजेश यादव जी संचालक जी हैं। राजेश यादव जी, जिनका जिनका नाम हम ले रहे हैं आप लोग आए। और ये लालू भैया हैं, लालू राय जी, बड़ा मेहनत करते हैं हर चीज, ये मल्टी टैलेंट हैं, सलाई रीच है, कहीं भी सेट हो जाते हैं, चाहे कुछ बनना हो या जो भी कुछ करना है। देखिए हमारे परम आदरणीय राजेश यादव जी हैं, संचालक इस कार्यक्रम के थे। ये ग्राम विकास अधिकारी भी हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। और इसके बाद लल्लू राय जी आए। और उसके बाद विनय यादव जी, विनय यादव जी, लल्लू राय जी संयोजक हैं और विनय यादव जी कोषाध्यक्ष हैं। सारा बैलेंस इन्हीं के पास है, विनय यादव जी। और उसके बाद नीरज राय जी उपाध्यक्ष, नीरज राय जी उपाध्यक्ष, रामाशंकर मिस्त्री जी प्रबंधक, रामाशंकर मिस्त्री जी प्रबंधक। जो लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं आप लोग बारी बारी आते रहें, विलंब न करें। उसके बाद प्रदीप यादव, अमित राय, अभय यादव, अरविंद वर्मा, शिवम राय, रोहित यादव, अर्जुन राजभर, विशाल वर्मा, सत्यम राय, मनोहर राजभर, सोनू वर्मा, सोनू यादव, ब्रिजेश यादव, मंटू यादव, रितेश यादव, कृष्णा जी, सोहन राय, नीलेश चौरसिया, देवनाथ राजभर जी, ओम जी राय, दीपक दीवाना, शशि प्रकाश राय, अजीत कुमार, राम तपेशा वर्मा, अरुण कुमार, परदेशी राजभर, अमन यादव। ये सभी लोग जितने लोगों का नाम लिए हैं, और किसी का अगर यहाँ पे उपस्थित हो गलती से छूट गया है तो लो। और आप लोग चले जाएं। उसके बाद प्रधान जी का नाम लेंगे, आप तैयार रहे प्रधान जी। जिनका जिनका नाम लिए हैं आप लोग जल्दी आए, कोई जाएगा नहीं, सब लोग बैठे रहिए। प्रसाद लेके जाइएगा, अंतिम दिवस की प्रसाद है, बिना लिए आप लोग मत जाइएगा। हाँ, भजन तो होगा ही, अभी आरती होनी बाकी है, भगवान की आरती होगी। ये आप लोगों के प्रेम से हम लोग बड़ा खुश हुए। आप लोगों के यहाँ बड़ा ही अच्छा व्यवस्था रहा, और जितना सोचे उससे ज्यादा व्यवस्था मिला आपके यहाँ। तो इसलिए मनोज यादव जी, मनोज यादव जी जो हनुमान जी बने हैं, आ जाइए।
बिना नाम का भी मत बुलाइए, कम हो जाएगा, प्रधान जी को नहीं होगा। और आपके गांव के मुखिया जो कहे जाते हैं, बिहार में मुखिया कहे जाते हैं और हम लोग उत्तर प्रदेश में प्रधान जी कहते हैं। तो परम आदरणीय प्रधान जी से आग्रह है, निवेदन है कि आप मंच पे आए। श्री रमेश यादव जी, ग्राम प्रधान जजौली, बड़ा ही आपका सहयोग रहा, बड़ा ही आपके तरफ से प्यार दुलार मिला। एक बार ताली बजाइए आप लोग जोरदार प्रधान जी के यहाँ, प्रधान जी के लिए। तो प्रधान जी आए और उसके बाद सोनू वर्मा जी। देखिए हमारे प्रधान जी हैं, जब से हम लोग आए हर रोज जाके पूछते हैं कोई दिक्कत नहीं ना है, कुछ आवश्यकता है, ताली बजाइए आप लोग। ऐसे प्रधान सबके ग्राम सभा में होनी चाहिए। ये कोई बुरी बात नहीं, ऐसा नहीं कि हम प्रशंसा का, हमें पैसा नहीं दिए हैं प्रशंसा करने के लिए, ये मत आप लोग सोचिएगा। ये सत्य है, सत्य बात बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग भ्रमण करते हैं, चारों तरफ भ्रमण करते हैं। हाँ बोल रहे हैं, बिहार में भी जाते हैं, उत्तर प्रदेश में तो है ही, झारखंड में भी जाते हैं। गिने चुने ऐसे लोग मिलते हैं, ये सच्चाई बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। ऐसे प्रधान जी गिने चुने मिलते हैं। और यहाँ जिनके सर्वप्रथम मुलाकात से हम लोग आए, राजा साउंड शिव कुमार चाचा आप आए, मंच पे आए। इनका ही देन है कि प्रिया जी आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो पाए, तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो हाँ, सजावट मंत्री अर्जुन राजभर जी जो बड़ा ही सहयोग किए हैं। जब भी यहाँ पे कार्य होता है तो जितनी झांकियां होती हैं सबकी सजावट वही करते हैं। आज की झांकियां देखिए कितनी सुंदर बनाते हैं। तो अगर आवाज को सुन रहे हैं तो मंच के पास आए। बाकी और भी कार्य चल रहा है, हो सके बिजी होंगे तो फिर उनके लिए भी उनका जो वस्त्र है, हाँ उनके लिए एक बार ताली बजाइए। सबसे पहले ताली बजाइए। आ ही गए, हो गया है स्वागत। हाँ इनके लिए ताली बजाइए आप लोग। और अब बहुत बहुत धन्यवाद रहा। और जो बाकी है हाँ दे दीजिए वो, जो हाँ वो दे देंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे अध्यक्ष साहब 2 शब्द संबोधित जरूर करें। आप लोग बैठे रहिएगा, भगवान की आरती किए भी न मत जाइएगा। अध्यक्ष साहब के मुखारबिंद से आप लोग सुन लीजिए कि कैसे कैसे योजना बनाई गई, कहां से क्या कितना मेहनत किया गया तो ये कार्य होता है। ये मजाक की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बड़ा टेंशन रहता है कि कोई शिकायत ना हो। आइए आइए हमारे परमादरणीय मुलायम यादव जी, अध्यक्ष इस कमेटी के, श्री श्री दुर्गा पूजन कमेटी के अध्यक्ष। सबसे पहले मैं सभी भक्तजनों का हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। ताली बजाएं आप लोग। अध्यक्ष पद की गरिमा। कोई भी कार्य करने से पहले कमेटी की गठित की जाती है। इसमें जितना सदस्य है सभी लोगों का योगदान है। कोई असुली में सहयोग किया, कोई पंडाल में सहयोग किया, कोई पहाड़ बनाने में सहयोग किया, कोई 9-10 दिन से जो भोजन का कार्य है उसमें सहयोग किया, कोई झांकी के लिए सहयोग किया। सभी ने कोई माहौल बनाने में, माता बहनों को बैठाने में, रक्षा करने में सहयोग किया। मैं सभी कमेटी के सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आगे भी ऐसा ही सहयोग बना रहा कमेटी का और हमारे गांव का और क्षेत्र का। ऐसा कथा हर साल हम करवाते रहेंगे अगर सहयोग बना रहा। बहुत ही अच्छा लगा जो बहन सुश्री प्रिया जी के द्वारा
9 दिन का था इनके मुखार बिंद से पूरा गांव क्षेत्र महला सुना। बहुत ही सुंदर चर्चा जब गांव में हम लोग निकलते थे, जिनके भी पास गए बोले कि बहुत सुंदर कथा हो रहा है। जिनसे हम लोग 1000 रुपये का आस रखे थे वो 2000 5000 का सहयोग किए। हमारी कमेटी को बहुत ही मनोबल बढ़ाए। इसमें सभी ग्रामवासियों का सहयोग है। इसमें हमारे ग्राम सभा में जितना भी घर है, कोई बड़ा हो या छोटा, किसी से एक मुट्ठी अक्षत लिए है लेकिन लिए हैं, सबका इसमें योगदान है। तब ये जाकर कार्यक्रम सफल हुआ है। और कमेटी के सभी सदस्य इसमें दिन रात एक किए। कहीं पे एक दिन का भी शादी विवाह पड़ रहा है तो आदमी का टेंशन और कितना प्रेशर हो जा रहा है दिमाग पर। हम लोग दुर्गा माता जी की कृपा से 9 दिन का कार्य हंसमुख चेहरे से सफल हुआ। जबकि कोई भी कार्य करने से कोई थोड़ा बाधा आती है, लेकिन उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। कोई भी कार्य करने में थोड़ा कभी खुशी होती है, कभी मन दुख विचलित भी होता है। तो मैं सभी ग्रामवासियों का, व क्षेत्रवासियों का, व पूरा कमेटी के सदस्यों का और प्रधान जी का इसलिए और सहयोग है कि हम लोग ये कार्य करते हैं तो बोलते हैं कि जा चलो जहाँ फसल हम पीछावा बानी ना, तो हमने के टेंशन ना बनल है कि आप फसल जैसे सिलेंडर बोल दिया जाए कि है जब फसल बन जाए के पार लगावा। तो एक खातिर तो पूरा हम ग्रामवासी के हाथ जोड़ के प्रणाम करते नहीं। सहयोग बनल हल हर साल के भात ये तरह कथा हम हरदम सुनावल करब। सहयोग और कमेटी के सहयोग बनल है। धन्यवाद। जय श्री राम। और एक आखिरी में हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि प्रधान जी और प्रशासन का भी इस कमेटी के लिए बहुत बड़ा सहयोग रहा। प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो मैं प्रशासन के लिए सभी से ताली का गुजारिश करूंगा। हम प्रधान जी से निवेदन करेंगे, गुहार करेंगे कि एक बार मंच पे आप आए। 2 शब्द अपने मुखार बिंद से तो जरूर कहिए, क्योंकि हम लोग भी दूर से आए हैं और आपके ग्राम सभा की पूरी जनता, पूरी माता बहन सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है आप मंच पे आए, 2 शब्द जरूर कहें। तो प्रधान जी, आपके ग्राम सभा के प्रधान जी हैं, बड़े ही अच्छे, बड़े ही कर्मठ, बड़े ही जागरूक हैं। तो आप आए और बस 2 शब्द जरूर आप कहें। जय श्री राम। एक बार ताली बजाइए, आप लोग ताली बजाइए। हेलो। सबसे पहले मैं अपने ग्राम सभा के सभी उपस्थित माताएं, बहनें, चाचा, बाबा एवं छोटे बच्चों का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। ऐसा कार्यक्रम लगा करके मैं बहुत खुश हूं कि हमारी माताएं, बहनें, बाबा, चाचा सभी लोग बैठ करके ऐसा प्रोग्राम आप लोग सुने। और प्रिया जी और इनकी पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों का भी बहुत सहयोग रहा। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आरती की तैयारी की जाए। आरती की तैयारी तब तक हो रही है, थाली आप लोग सजाएं और आइए एक भजन गाते हैं। झूमना है ना, हाथ उठाएं। केहू हाथ ना उठाई का है बरा। हलवा बना तो हलवा खाए के बना। बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। बैठे रहिए आप लोग। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बैठे रहिए। अच्छा, झूमने के लिए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े होइए। लेकिन सभी लोग नहीं, सभी लोग नहीं। गिने देखिए,